महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को अपने सपने में देखा था। जब वह यह जान गए कि यह एक दिव्य महाकाव्य ही नहीं बल्कि सही आदर्श माननीय जीवन जीने का एक एकमात्र सहारा बनेगा, तब उन्हें यह अंतर्प्रेरणा हुई कि इसे लिख लिया जाए तो इससे जनमानस का कल्याण होगा। तब उन्होंने इसे लिखने की ठानी। जब वह लिखने बैठे तब उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जो भी उन्होंने देखा था वह ध्यान में देखा और वह याद कर कर के लिखना बहुत मुश्किल है। याद करने के लिए ध्यान में जाना पड़ता था और ध्यान से बाहर आने पर लिखना पड़ता था। इससे काफी बातें या तो छूट जाती या फिर याद करते बैठने से वक्त बहुत लग जाता था। तो उन्हें किसी लेखपाल की जरूरत महसूस हुई ताकि वह ध्यान लगाकर देखते रहें और बताते रहे तथा लिखने वाला लिखते रहें। पर ऐसे महाकाव्य को लिख पाने वाला कोई ऐसा ही होना चाहिए जो उस काबिल हो, जो तेजी से लिख भी पाए और उसका अर्थ भी समझ पाए, जिससे उसकी लेखनी में सजीवता आए। उनकी समस्या हल न हो पा रही थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। उन्होंने इसके लिए वाणी की देवी सरस्वती माता को बोला, पर जब वे लिखती थी तब उनकी लिखने की गति धीमी पड़ जाती थी, जिससे महर्षि को काफी रुकना पड़ रहा था। तो उन्होंने माता को भी इस काम में असमर्थ पाया। तब फिर से प्रार्थना ब्रह्मदेव को की तो बोले आप गणेश जी को बोले वो आधा सबद पूरा बनाने में सक्षम है। तब उन्होंने बुद्धि के देवता को ही बोला, क्योंकि बुद्धि की जितनी गति होगी उसे उसके देवता ही सही ढंग से पकड़ पाएंगे। पर अब सवालिया उंगली महर्षि पर उठी, क्योंकि गणेश जी ने साफ कहा कि मैं रुकूंगा नहीं। जहां आप रुक गए वहां मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। अब महर्षि विचार करने लगे, तभी उन्हें सूझा। उन्होंने गणेश जी की बात मान ली, किंतु अपनी भी एक बात रखी कि आपको मेरे श्लोकों का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। यदि आप समझ न पाएं तो जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ न जाएं तब तक मैं आगे बताऊंगा नहीं। अब गणेश जी को लगा, इंसान कितना मुश्किल श्लोक बोल सकता है। मैं आसानी से सब समझ जाऊंगा तो इन सब से जल्दी से छुटकारा पा जाऊंगा। तो उन्होंने भी हामी भरी। अब व्यास जी जो रुद्र के अवतार माने जाते थे, साथ ही जिन्होंने वेदों को धरती पर लाया था, वे सामान्य तो हो नहीं सकते थे। फिर शुरू हुई दोनों की जुगलबंदी। एक बताते जाता, दूसरा उतनी ही गति से लिखता जाता। इसे समझना तो उनके चुटकी बजाने जैसा काम था, पर बिच बिच में रुकावट आती थी। कलम को लेकर, कलम थी मोर पंख की। गणेश जी की गति से वह बार बार टूट जाती थी। तब गणेश जी क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी वजह से रुकना पड़ रहा था। तब उन्होंने कलम के लिए अपना दाहिना दांत ही तोड़कर कलम बना ली। अब उनकी गति बढ़ गई थी, किंतु अब शांति से बैठने से महर्षि थक रहे थे और अब रुकने जैसा कोई कारण नजर न आ रहा था, वरना महाकाव्य अधूरा रह जाता। तब आराम करने के लिए महर्षि ने उपाय ढूंढा। वे जब जब थकने लगते थे तब तब एक या दो कठिनाइयां भरे श्लोक बताते थे कि बुद्धि के देवता को भी समझने के लिए देर लगने लगी। इतनी देर में महर्षि अपने काम आराम निपटा लेते थे। इस तरह वह लेखन और कथन की जुगलबंदी ऐसी चली कि जब तक भगवद गीता खत्म नहीं हो गई तब तक खुद गणेश जी को यह लिखते बैठना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि उसमें गणेश जी को खुद की स्तुति भी खुद के हाथों से लिखनी पड़ी थी, जो व्यास जी को उनके शरणार्थी होने का एहसास करा रहे थे। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने महर्षि के इस महाकाव्य को अमरता का आशीर्वाद दिया। पर साथ में महर्षि ने एक और प्रार्थना की कि यह महाकाव्य लिखने के लिए आपको अपना दांत समूल उखाड़ना पड़ा तो यह भी इस महाकाव्य का आशीर्वाद पर हिस्सा बनते हुए आपको एक दंत यह नाम भी मैं आपको समर्पित करता हूँ, उसे स्वीकार करें। गणेश जी ने ये प्रार्थना स्वीकार कर यह नाम भी धारण कर लिया।
इस तरह से दो महाभागों ने मिलकर एक महाकाव्य का निर्माण किया। किसी भी दिव्यकां को करने के लिए उसी दिव्यता की जरूरत होती है, तभी तो वह कार्य अजर अमर होते हैं। इसलिए वहां इस महान कार्य के लिए गणेश जी ही सही लेखनिक थे।